अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा वालेकुम अस्सलाम क्वेश्चन जी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह डील किया जाए। क्योंकि जो बात करो तो फील होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। और अगर आप डायरेक्ट उनको कोई स्पीच देने बैठोगे तो वो सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। और उनकी सुनने की भी जो लर्निंग का जो टाइम स्पैम है वो मुझे लगता है टिकटॉक की वजह से विद इन 2-3 मिनट खत्म हो जाता है। तो उनसे इफेक्टिव कन्वर्सेशन या उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह बात की जाए कि उन्हें ये भी ना लगे कि हम उनसे पूछ रहे हैं, और वो अपनी शेयर भी करें हमें, और उनको उस चीज में से निकाल भी सकें कैसे। देखिए, असल में कुछ गलतियां हो गई। वो गलतियां ये हो गई कि हमने, जनरली स्पीकिंग, मैं जो घरों की बात देखता हूँ, अपने घर में भी मैंने देखा और जनरली बाहर भी, वो ये कि हम अपने बच्चों को इनिशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बनाते हैं अपने ऊपर। वी 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 वांट देम टू टू सॉर्ट ऑफ लिसन टू अस इन एवरीथिंग। हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा लोगों से ये पूछा कि बच्चे ने, लेट्स से, अगर बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और टीचर की तरफ से या कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से कोई चीज़ आई उनको कि पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो और उन्होंने कहा कि ये आप इनको ज़रा रेज देम अप एंड मोटिवेट देम टू स्टडी, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी समझ लेता हूँ। देखिए, ये जो मोटिवेशन है ना जी, ये इंसान की इंटरनल होती है। यानी असल में मोटिवेशन इंट्रिंसिक ही होती है। ये जो हम जिस चीज़ को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, ये असल में सिर्फ ये उस काम की मोटिवेशन नहीं होती, उस काम के रिवॉर्ड की मोटिवेशन होती है। यानी ये बात कि मुझे इसके नतीजे में क्या मिलेगा, ये इस चीज़ से मोटिवेटेड होती है चीज़। ये इधर से नहीं मोटिवेट हो रही होती कि मुझे काम पसंद है। सबसे पहले तो ये कि लर्निंग का शौक इसलिए इसलिए लर्न करना है क्योंकि ये मेरी ज़रूरत है। हमारी, सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि हमें बच्चों के साथ थोड़ी-सी एम्पैथी भी शो करने की ज़रूरत है। हमारी एक प्रॉब्लम है, हमारी एजुकेशन का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ज़रा गौर करके देखिएगा, जो कुछ आपने, अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे आप, तो जो कुछ आपने अपनी मैट्रिकुलेशन तक या 12वीं जमात तक पढ़ा है, व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद योर लाइफ? इसके बाद तो आप स्पेशलाइजेशन की, हो सकता है कि अल्लाह करे कि अपनी पसंद से अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड में आए हों, एंड देन यू स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद व्हाट यू वर स्टडीइंग, कि ये मेरे काम से इसका ताल्लुक है। वरना जनरली स्पीकिंग, जो हमारी हमारी स्टडीज़ हैं, यानी अगर आप उन पर गौर करके देखिए, तो लेट्स से टिल टिल अबाउट द 12th ग्रेड, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है 12 के 12 साल, तो इसमें से कौन सी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज एवरेज, इनको छोड़ दें। ये वो बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपको शायद पहले 2-3 सालों में ही समझ में आ गई थी। लेकिन बाकी चीज़ें, मिसाल के तौर पे लॉगरिथम्स कब यूज़ किया आपने, या ये पता भी है किसी को, नॉन इंजीनियर को, कि लॉगरिथम्स से फ़ायदा क्या होता है? या मिसाल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री कब यूज़ की है? या ऑल दीज थिंग्स, लिनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हेन हैव दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? ये जो प्रॉब्लम है हमारी कि दे डोंट, हम असल में ये इग्नोर कर देते हैं कि इवन अ चाइल्ड ऑफ दैट एज हैज सर्टेन सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, उसकी ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, हम उससे एजुकेशन को रिलेट नहीं करते। अब जो प्रॉब्लम बन गई, यानी एक चीज़ डिपेंडेंस और दूसरी चीज़ हमारी जो एजुकेशन का डिस्कनेक्ट है, ये दोनों चीज़ें असल में बच्चों को बोर करती हैं। इट इज़ लाइक हार्ड वर्क एंड मीनिंगलेस वर्क फॉर देम। ये सिर्फ ग्रेड्स लेने के लिए, आइंदा फ्यूचर में आके तो कोई काम आएगा, आज तो इसका किसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ना जी, इसको हमें एप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि इस वक़्त हमारे पास अभी चॉइस नहीं है। और दूसरी एक चीज़ पैरेलल बेसिस पे हमें डेवलप करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। दैट इज़ अबाउट गिविंग प्रायोरिटी, गिविंग प्रेफ़रेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवर डिज़ायर्स। हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं और इसके लिए हमें रोल मॉडल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी हम इस वक़्त नहीं उठना चाहते, लेकिन उठना उठना पड़ेगा। मुझे इस वक़्त, मैं थका हुआ हूँ, मैं काम नहीं करना चाहता, लेकिन काम करना है मुझे। इसलिए क्योंकि मैंने किसी के साथ कमिटमेंट की हुई है। मुझे कोई तकलीफ़ है, लेकिन मुझे आई हैव टू बी अवेलेबल बिकॉज़ मैंने कमिटमेंट पूरी करनी है अपनी। ये जो ज़िम्मेदारी का एहसास है, इसमें अगर आप रोल मॉडल बनना शुरू हो जाएँ, तो मुझे, और ये शेयर करें उनके साथ, नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी पर्सनल अग्रैंडाइज़मेंट, बट यानी अपनी ज़ाती ज़ाती बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ह्यूमिलिटी के साथ ये शेयर करें। ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारियों पे पूछना है ना,
इस चीज को वैल्यू की हैसियत से ऐड करना शुरू करें। तो होपफुली ओवर टाइम, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इसको याद रखिएगा। इसमें आपका कंसिस्टेंट एटीट्यूड, आपकी मोहब्बत, आपकी उनको वैल्यू करना, और फिर अपनी कॉन्वर्सेशंस में नॉन जजमेंटल रहना, जिस तरह से अभी फातिमा ने फरमाया, ये सारी चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर चेंज बर्पा कर सकती हैं। ये हम कर सकते हैं। ये जो एस्पेक्ट है ना जी, नॉट अलाउइंग देम टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट दे हैव डन, ये जो मैंने आपसे अर्ज किया कि पहली लेवल पे हम उनको डिपेंडेंसी की तालीम दे देते हैं, इसमें एक बड़ा खतरा है। यानी अल्टीमेटली हम उनकी जिम्मेदारी या उनको कॉन्सिक्वेंसेज से बचा नहीं सकेंगे। यानी जब वो नर्सरी में कॉन्सिक्वेंसेज आने थे तो वो बहुत थोड़े होने थे, वो क्लास 2 में आने थे तो थोड़े होने थे, मैट्रिक में आने थे तो थोड़े होने थे, वो एफएससी में भी आने थे तो थोड़े होने थे। लेकिन जब वो जाके 35 साल की उम्र में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और हम उस वक्त भी वो हम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये जो एस्पेक्ट है, इससे अपने आप को निकालें। यानी लेट देम, एक है रिवॉर्ड्स पनिशमेंट्स, मैं उसका कायल नहीं हूँ, ये आप भी जानती हैं, लेकिन एक दूसरी चीज़ है, ज़िंदगी में अगर आपने ज़िम्मेदारी नहीं अदा की तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज उससे कुछ निकलेंगे। मैं मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपनी असाइनमेंट नहीं की है तो नंबर नहीं आएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसमें जब हम बच्चे को कहते हैं कि अच्छा आओ तुम्हारी मैं मदद कर देता हूँ, अच्छा चलो मैं तुम्हारी तरफ से लिख देता हूँ, या वट एवर, तो इसके नतीजे में जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म नहीं होती, वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ हो चुका हो अगर, तो फिर आज ज़रा मुश्किल हो जाता है जी।